सभी को। और आज मैं जैसा कि आप लोगों को मैं DBMS पढ़ा रहा हूँ, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करूँगा फाइल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन से पहले मैं आपको बताऊँगा फाइल क्या होता है, उसके बाद मैं ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताऊँगा, और आज जो फाइल और ऑर्गेनाइजेशन बता दूँगा तो उनके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं उसके बारे में बताऊँगा कि इसके उद्देश्य क्या हैं जिसके लिए फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को लाया गया। फिर मैं टाइप्स ऑफ फाइल्स के बारे में बताऊँगा। फिर मैं आपको इनके एक एक टाइप जो है उनके वीडियोज़ बनाऊंगा और आपको दूंगा, वो अलग वीडियोज़ होंगे क्योंकि ये एक इसके टाइप्स हैं वो एक बहुत बड़ी इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज इसके यूज़ क्या हैं वो सारे एक एक वीडियोज़ में ही कवरेज किए जा सकते हैं, एक वीडियोज़ में नहीं आएंगे। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन में मैं सबसे पहले आपको फाइल बताऊंगा क्या होता है। जैसे फाइल मीन्स रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। जैसे आप जाते हैं तो कहते हैं कि एक कंप्यूटर में न्यू फोल्डर बनाएंगे, तो उस न्यू फोल्डर बनाने का क्या मेन मकसद होता है कि उस फोल्डर में मैं कुछ चीज़ें डालूंगा या रखूँगा। लाइक मैंने एक फोल्डर बना रखा है, मैंने वीडियोज़ नाम का फोल्डर बनाया, तो लाइक जिस सी बात है कि मैं उसमें वीडियोज़ अपलोड रखूँगा या कुछ रखूँगा। तो अगर फाइल्स पूछा जाए तो क्या होता है, फाइल्स कलेक्शन ऑफ, फाइल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। कोई पूछे फाइल क्या होता है तो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्रोसीजर ऑफ रजिस्टर रिकॉर्ड, प्रोसेस ऑफ रजिस्टर रिकॉर्ड। मैंने ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है या कोई काम कर रहा है तो उसको इस वीडियोस को कैसे रखा है, इस रिकॉर्ड्स को मुझे फाइल में कैसे रखना है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब किसी चीज़ को अगर किसी भी रिकॉर्ड्स को या किसी भी अगर हमको डाटा रखना है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड या कलेक्शन ऑफ डाटा, तो उसको रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है जिसको पूरे को इसको बोलेंगे फाइल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे किसी चीज़ को रखने के लिए एक सिस्टमेटिक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। और फाइल मीन्स कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। तो अगर किसी डाटा या रिकॉर्ड को अगर मैं फाइल में रखना है तो हमको फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को लाया जाता है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेजर टॉपिक्स है कि इसके उद्देश्य क्या फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के। फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम का उद्देश्य यही है कि जैसे कोई डाटा अगर मैंने लाइक कोई एक डाटा बनाया, मेरा डाटा है एक टीचर का डाटा है, एक टीचर है उसके डाटा है, उसका नेम होगा, आईडी होंगे, कॉन्टेक्ट नंबर होगा, ज्वाइनिंग डेट होगा। एक नाम मान लो कि मेरा नाम सूरज है, किसी का नाम दीपक है, किसी का नाम मोहित है। आईडी मान लो इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। कॉन्टेक्ट नंबर मान लो 80 90 94 7001, 80 90 95 7001, 80 90 96 7001। डेट ऑफ ज्वाइनिंग 7/11/2022, 8/11/2022, 9/11/2022। ये एक हमारा डाटाबेस है और हमें इसको किसी फाइल सिस्टम में रखना है तो वहाँ पे मुझे इसकी यूज़ किया जाएगा। अब जैसे इसके लिए अगर हम कोई डाटाबेस बनाएंगे तो उसमें मुझे लाइक एक क्यूरी दिया जाता था। एसक्यूएल में मैंने बोलता था, जैसे मैंने कल के लेक्चर में बताया था, एसक्यूएल में क्यूरी देंगे। अगर मुझे नाम को अगर लाइक दीपक का एक्सेस करना है तो मैं पहले लिखूँगा टीचर, क्यूरी दूंगा मैं, ये होगा पहले लिखूँगा मैं टीचर, और फिर मुझे नाम सेलेक्ट करना है तो वहाँ पे मैं सिलेक्शन अलजेब्रा मॉडल को यूज़ करूँगा और मैं लिखना है किसका, नेम का मोहित का यूज़ करना है। तो लिखूँगा नेम
मोहित, फिर मैं इसको बंद कर दूंगा, इसको बंद कर दूंगा और मैं इसको पूरे को बंद कर दूंगा, तब वो मोहित नाम का डाटा एक्सेस कर पाएगा। और वहाँ पे मतलब अब मैं डिलीट कर सकता हूँ, या फिर इसका आउटपुट जो होगा, इसका आउटपुट मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, इसका आउटपुट जो होगा वो निकल के आएगा केवल इतना आउटपुट आएगा। ऊपर लिखा रहेगा टीचर और नीचे लिखा रहेगा मोहित, केवल इतना आउटपुट आएगा। और मैं इसका नाम चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ, या एडिट कर सकता हूँ, या फिर अपडेट कर सकता हूँ। तो वहाँ पे हम एसक्यूएल का क्यूरी देंगे और यहाँ पे एक्सेस करना। लेकिन जब हम फाइल सिस्टम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे फाइल सिस्टम में सारे डाटा सॉर्टेड बेस में होते हैं, और वहाँ पे मुझे मोहित नाम का डाटा सर्च करना है, तो वहाँ पे CTRL+F करोगे तो वहाँ पे फाइंड आएगा, और आप मोहित डालोगे तो सीधा मोहित का पूरी क्यूरी यहाँ से लिख के आ जाएगी। अब इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, और जो भी करना चाहें तो वहाँ पे आप कर सकते हैं फाइल सिस्टम में। लाइक आपने देखा होगा कि जैसे मैंने विंडोज़ अपना यूज़ करते हैं, विंडो में मैंने कोई भी डाटा रखा है तो वो डाटा को हम स्टोर करते हैं। तो उस डाटा को एक, जैसे मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। इसको मिटाने के बाद आप इसको समझे होंगे आई होप। जैसे मैंने लिखा, ये मैंने कोई एक, जैसे एक मतलब ये मेरा फाइल फोल्डर है, मतलब एक माई PHP नाम का फोल्डर है। अब उसके अंदर मैंने एक फ़ाइल बना रखी है टीचर डाटा। अब टीचर डाटा फोल्डर में मैंने रखा है फर्स्ट टीचर, सेकंड टीचर, थर्ड टीचर एंड फोर्थ टीचर। ये मेरे उसमें डाटा रखे हैं सेव करके, और फर्स्ट टीचर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसमें सेव कर रखा है, सेकंड टीचर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैंने सेव कर रखा है। तो मैं जब PHP, जैसे इसके जो भी डाटा होंगे मैं यहाँ पे सेव कर रखूँगा। और जब मैं PHP फोल्डर पे क्लिक करूँगा तो PHP फोल्डर पे क्लिक करने के बाद हमारा PHP फोल्डर इन सारे चीज़ को विजुलाइज करेगा और दिखाएगा, और हम उसको देखेंगे तो एक एक चीज़ों को मैं एक्सेस कर सकूँगा। जैसे फर्स्ट टीचर पे डालूंगा तो फर्स्ट टीचर पे ही खुलेगा, और मुझे अगर सर्च करना है सेकंड टीचर का तो मैं सेकंड डालूंगा तो सेकंड का आप देख कर डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। वहाँ पे फाइल सिस्टम अच्छा बेटर काम करता है। और लाइक मैंने कोई भी चीज़ें मैंने ऐड करा कि मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। मैंने ऐड किया मैंने ऐड किया 5th 6th 7 5th टीचर, 6th टीचर, 7th टीचर, इनका डाटा मुझे मतलब ऐड करना है। तो इनका डाटा अगर मुझे ऐड करना है तो मैं पहले 7th का डाटा ऐड करूँगा, इंसर्ट करूँगा, तो 7th टीचर यहाँ पे लिख के आएगा। फिर मैं सोचूंगा कि यहाँ पे मैं 5th का डाटा, 6th का डाटा मैं ऐड करूँ तो टीचर 6th टीचर लिख कर आएगा, बट ये 6th टीचर नहीं लिख कर आएगा, ये 6th टीचर यहाँ पे चला जाएगा। एक मिनट में आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ बेसिक लेवल का। ये 6th टीचर यहाँ पे चला आएगा और 7th टीचर यहाँ पे चला आएगा, क्योंकि हमेशा फाइल सिस्टम सॉर्टिंग वे में होती है, कभी ऐसा नहीं होता कि वो सॉर्ट में नहीं होगा। मैं यहाँ पे डालूँगा, मैं जैसे डाला मैंने 5th टीचर, तो 5th टीचर जब मैं डालूँगा तो 5th टीचर का डाटा उठ के यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि हमेशा फाइल सिस्टम बनाने का उद्देश्य यही रहता है कि कोई भी फाइल सिस्टम में अगर मैं डाटा डालूंगा तो हमेशा सॉर्टेज वे में होगा। इसका आप इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं, जाके आप कोई फोल्डर बनाइए और उसमें आप 1 to 100 डाल दीजिए, या फिर 1 to 100 डाटा जो भी अनस्ट्रक्चर हो कॉपी करिए और डालिए। देखिए वो सारा डाटा ऑटोमेटिक वो एक उसमें क्रिएट हो जाएगा, क्या बोलते हैं।
एक शॉर्टेज वे में होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 100 ऐसे शॉर्टेज वे में स्टोर होगा। तो वहाँ पे हम फाइल सिस्टम यूज़ करते हैं जिससे मुझे पता हो जाए और सर्च करने में कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है, कौन सा ऐड करना है, या कौन सा अपडेट करना है या मेंटेन करना है। इसे बोलते हैं इजी टू मेंटेन। अभी मैं समझा रहा हूँ उद्देश्य इसका। इसको बोलेंगे इजी टू मेंटेन एंड इजी टू स्टोर इंफॉर्मेशन एंड इजी टू क्रिएट। ये इसके जो होते हैं, मैंने बताया इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने उन सारी चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश किया। ये ऑब्जेक्ट ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम का यूज होता है। अब मैं इसके बारे में समझाऊंगा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। जैसे मैंने लिख रखा है सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। और फिर मैंने लिख रखा है सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, फिर मैंने लिख रखा है, पहले एक मिनट, थोड़ा हैंडराइटिंग नहीं चाहिए, उसको मैं सही कर दूं क्योंकि बाद में कोई बच्चा नहीं पढ़ा है तो वो भी उसको समझने की कोशिश करे। ऑर्गेनाइजेशन, फाइल ऑर्गेनाइजेशन और हिप फाइल ऑर्गेनाइजेशन, हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ISAM फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ISAM फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इंडेक्स सर्चिंग एक्सेस मॉडिफायर। इसको मैं बताऊंगा डिस्कशन, थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। और B-tree फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, क्लस्टरिंग, इन सारे चीज़ों को मैं बताऊंगा। जैसा कि सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन से का पूर्ण रूप से मैंने अभी आपको समझाया कि सॉर्टिंग जो होता है उसके लिए हम उसको यूज करते हैं कि सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स क्या होते हैं। और मैं आगे बताऊंगा, सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस करके होता है, ये भी मैं चीज़ें अभी आपको डिस्कस करूँगा। लेकिन मेरा जो मेन मोटिव था मैंने वो आपको बताया कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स क्या होते हैं और उसके यूजेस क्या हैं और क्यों बनाया गया और उसका ऑब्जेक्ट क्या है। मैंने हर एक छोटी से छोटी चीज़ों को बताया। फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम मैं डिस्क्रिप्ट अध्ययन करूँगा और बताऊँगा आपको और समझाऊँगा कि कैसे काम करता है। और आई होप आप फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के बारे में आज समझे होंगे। उसके टाइप्स क्या होते हैं, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। आपके एग्जाम्स में सिर्फ इतना ही आएगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, then you define now file organization system. First I want to define file. What is file? File is the collection of data and collection of records, and it's store many types of information like a videos, like a employee data, like a student data in a single folder या single attributes type, single entity and many attributes in a one folder used to file organization system. Then I will define to object of file organization. Object of file organization means if you create any data and if you create any data and if you want to maintain, if you want to update, if you want to delete, if you want to insertion, so easy to maintain and easy to delete, easy to insert, easy to maintain, ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बताया है। यूज टू ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम मैंने एक बार आपको रिकॉल कर दिया। टाइप्स ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन, हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ISAM फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मॉडिफायर, B-tree फाइल ऑर्गेनाइजेशन, क्लस्टरिंग। इनके जो टाइप्स थे मैंने उनको बताया है। और आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और बहुत सारा प्यार मिला है आप लोगों को, मिलता रहेगा। और आप शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, सूरज दुबे।